बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुश्तरका अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत गिराने निकली थी, इमरान खान साहब को माइनस करने निकली थी, लेकिन अभी तो लॉन्ग मार्च होना था और उसके बाद आगे का लाहेमल होना था, इस्तीफ़ों की बात होनी थी और बड़ा कुछ कहा जा रहा था अपोजिशन की तरफ से कि हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। लेकिन अभी तो वो वक्त बहुत दूर था कि अभी खुद ही अपोजिशन के अंदर ही दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। ना सिर्फ दरारें पड़ रही हैं बल्कि वो दरारें अब वाज़े हो रही हैं, नज़र भी आ रही हैं। और इस नाचीज़ ने, आजिज़ ने आपको जो खबर दी थी, गालिबन आप अगर पिछली वीडियो ही देखें उसमें आपको उसकी तफसील मिल जाएगी। और मैंने उसमें अर्ज़ किया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर नहीं होगी और वही हुआ है अब तक की जो इतलात हैं। क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी जलसा हो रहा है कराची में और इसमें भी देखना है कि क्या इसमें भी सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है कि सरकारी वसाइल सिंध हुकूमत इस्तेमाल करे या नहीं कर रही। बहरहाल तो अब उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर नहीं हो रही। और ना सिर्फ ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर नहीं हो रही बल्कि ये पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते जिस तरह की तकरीर आपने कर दी है, हमें एतमाद में लिए बगैर आपने की है, आपने पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बनाया है, ये काम नहीं चल सकता। इस तरह तो हमारी सियासत को भी नुकसान होगा। पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है, इस वतन से मोहब्बत करती है, इस तरह बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को भी। एक और मैं आपको इससे भी आगे की बात सुना दूँ कि नून लीग के अंदर जो उनकी आला क़यादत है, सीनियर तरीन जो लोग हैं, वो भी मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब ऐसी तकरीर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप तो बाहर हैं, हमारी सियासत क्यों दफन कर रहे हैं, हमने अपने वोटर्स के पास जाना है, जब भी इलेक्शंस होने हैं हमने सियासत ही करनी है, हमने आगे सियासत को लेकर चलना है। आप तो पहले भी इस तरह मुल्क से भाग गए थे, चले गए थे बाहर, तो अब हमें तो यहाँ पर रहना है, तो ये हमारी सियासत को इस तरह खुद कुछ हमले का निशाना न बनाए। तो उन्होंने भी अब ये मियाँ नवाज़ शरीफ को बताया, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ लगता नहीं है कि वो पीछे हटेंगे। लेकिन बहरहाल उनकी तकरीर अब अलबत्ता नहीं हो रही और उसको रोक दिया गया है और अब उनकी अपनी लीडरशिप ने बगावत कर दी है मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और ये चीज़ें भी कन्फर्म हो रही हैं। मैंने इस तरफ पहले भी इशारा किया था, अब ये चूँकि मेरी अहम लोगों से बात हुई है और वो ये चीज़ कन्फर्म करें कि बिल्कुल अब पार्टी के अंदर से भी ये मामलात हो रहे हैं और मामलात बिगड़ रहे हैं। फजलुर रहमान साहब, जो मैं दरारों का अर्ज़ कर रहा हूँ, फजलुर रहमान साहब भी नाराज़ हो गए हैं, बहुत शदीद नाराज़ हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले एपीसी में मेरी तकरीर लाइव नहीं दिखाई गई, बराह रास्त नहीं दिखाई गई, और अब यह हुआ कि जब सब कुछ खाली हो गया, लोग कुर्सियाँ छोड़कर जा रहे थे, बाहर पंडाल छोड़कर जा रहे थे, जलसागाह छोड़कर जा रहे थे, तब मेरी बारी आई और मैं सरबराह हूँ, पीडीएम का सरबराह मैं हूँ, मुझे उस तरह प्रोटोकॉल ही नहीं दिया गया, मैं आया नहीं तो उसके बगैर ही सारा काम आपने शुरू कर दिया, मेन तकारीर उस तरह से शुरू कर दी और बाद में मेरी बारी इतनी रात को आई, तो ये क्या तरीक़ाकार है। इस पर भी फजलुर रहमान साहब नाराज़ हो गए हैं। तो तीनों पार्टीज़ अलग अलग नज़र आ रही हैं। बिलावल ने तो स्टेटमेंट भी दे दी है मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर पर और मरीम साहिबा उसी पर हैं, उसी बयानी पर हैं और आने वाले दिन बड़े अहम हैं। अब अहम किस तरह से है, क्योंकि मरीम साहिबा नहीं हट रही और उन्होंने ये भी कहा आज के इस कराची के जलसे में जाने से पहले कि हमारा तो इमरान खान से मुकाबला ही नहीं है, वो तो जो छोटे लोग हैं उनका नहीं है, ये बड़ों की लड़ाई है, इमरान खान इसमें ना आए। तो अब वो दोबारा ज़ाहिर है इशारा कर रही हैं वही बात जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने कही। तो लगता है कि आने वाले दिनों में मामलात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए भी कि अगर इसी तरह से इदारों को निशाना बनाती रही मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, आला तरीन क़यादत, बाकी नहीं आ रहे, क़यादत से मुराद है दो ही लोग रह गए हैं, मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ, यही बराह रास्त इस तरह हमला कर रहे हैं। तो फिर एक तो अपने लोग तो अलग हो ही रहे हैं, उसके बाद ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे भी कई जमातें जो हैं वो कहेंगी कि जी अब काम बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, क्योंकि आप हमारी सुनी नहीं रहे, हमारी मान ही नहीं रहे। अब देखिए कि अगले 4 महीने बहुत ज़्यादा अहम हैं, 4 महीने बहुत ही अहम हो चुके हैं और इसलिए भी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ये हुकूमत नहीं जाएगी, जो ये जलसे जुलूस हैं जिस तरह से अपोजिशन कर रही है, इससे हुकूमत नहीं जाएगी अगर यही हरकतें जारी नहीं, अगर कुछ हुआ, अभी अगर कुछ हुआ तो निज़ाम ही जाएगा और इनको कुछ नहीं मिलेगा। अब असल में उन्होंने क्यों कहा,
बात ये है कि इनका प्लान ये था और अब भी ये है अपोजिशन का, और ये इशारे दे चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस तरह की बात कर चुके हैं कि कौमी हुकूमत हम बना लेंगे, इमरान खान साहब माइनस हो जाएं, उनको निकाल दिया जाए और फिर कौमी हुकूमत हम बना लेंगे, सारे मिलकर आ जाएंगे और कौमी हुकूमत बन जाएगी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का इशारा इस तरफ है कि फिर कोई कौमी हुकूमत नहीं होगी उस तरह से जिस तरह आप सोच रहे हैं कि बिलावल कह रहे हैं जी हम सब एक पेज पर आ गए हैं, आप भी इस पेज पर आ जाएं। तो ये मामला इस तरह से नहीं बनेगा। अब मियां नवाज शरीफ साहब का जो प्लान था, असल तो था मरीम साहिबा ने बाहर जाना था, और वो नहीं हो सका, क्योंकि आप सब सोचेंगे कि जनाब आज ये हर तरफ कहा जा रहा है कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। पहले उनको एक्सटेंशन दी, खुद नून लीग ने नवाज शरीफ साहब के कहने पर एक्सटेंशन दी, तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया? आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी इलेक्शन रिगिंग का, इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान का साथ देने का, तो ये तो बात पुरानी है। और उसके बाद आकर आप बड़े वोट देने के लिए आगे थे, तो क्यों आखिर क्यों पहले क्यों नहीं आपने इस तरह से बोला? पहले क्यों नहीं आप अदालतों में क्यों नहीं गए? ये तो क्यास होगा कि एक इल्ज़ाम लगा दें किसी पर भी, किसी इदारे पर भी, किसी के सरबराह पर भी, और मुल्क में इंतशार की अफवाह फैलाएं। अदालतें किसकी हैं? वही अदालतें जिन्होंने आपको रिलीफ भी दिया है, तो आप उन अदालतों को भी नहीं मान रहे। जाहिर है जहाँ सज़ा हो जाती है नहीं मानते, लेकिन चलें रिलीफ भी तो इन्हीं अदालतों से मिला आपको, और कई और जमातों को, ये PTM को अभी उनको भी रिलीफ मिला है उनको केसेस में, तो इन्हीं अदालतों से मिला है। उधर जाकर बात कर लें। आइन और कानून और रियासत तो इस तरह चलेगी, आपको इदारों पर कुछ तो एतबार करना होगा। तो बहरहाल अब ये सवाल पूछा जा रहा है, हर तरफ कह रहे हैं जी एक्सटेंशन में फिर वोट क्यों दिया? अगर ये आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो एक्सटेंशन में वोट क्यों दिया? हुआ ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था जी मरीम ने आना है लंदन, मरीम ने लंदन आना है। जब वो मामला नहीं बना तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ये हमला शुरू कर दिया। और अब देखिए क्या नज़रियाती होना है कि मरीम साहब बाहर चली जाती तो फिर ये सब क्या होना था? ये सब इस वजह से था, और वो बात बन जाती जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे और चुप बैठे रहे, अब वो दूसरी तरफ आ गए हैं। तो अब ये चल रहे हैं केसेस, और वो जो था कौमी हुकूमत वाला मामला वो इस तरह से नहीं बनेगा। मियां नवाज शरीफ साहब का प्लान ये था, और अब तक वो इसी पर हैं कि इतना दबाव डालो इदारों पर, इतना दबाव डालो कि जिस तरह वो समझ रहे हैं कि ज़हीरुल इस्लाम ने मुझसे इस्तीफ़ा मांगा, वो चीज़ भी गलत साबित हो गई, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो राहिल शरीफ वाला मामला भी वो इस तरह से कहते हैं कि जी ये जो इदारे हैं या आर्मी चीफ या ये कोई इतना दबाव डालें कि जी हम आ रहे हैं और कुछ हो जाएगा कि जी इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगो तुम, क्योंकि हमने इदारों को इस तरह इस्तेमाल किया है माजी में, पुलिस को भी अपनी ज़ाती मुलाजिम रखा, हमने अदालतों पर भी दबाव डालकर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए, हम इफ्तिखार चौधरी का दौर देखना चाहते हैं, तो वो इदारों को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया। ये क्यों नहीं हो रहे कि आप देखिए कि जनरल बाजवा हैं, उनसे पहले राहिल शरीफ हैं, उनसे पहले कई और आर्मी चीफ, 5 आर्मी चीफ से बरह रास्त मियां नवाज शरीफ साहब की लड़ाई किसी से नहीं बनी, और कोई भी गुलाम इसाक खान से नहीं बनती, फारूक लगारी जो सदर थे उस वक्त उनसे नहीं बनती, किसी से नहीं बनती, ये तो जरदारी भी हो नहीं बनती, किसी से नहीं बनती। तो कोई वजह तो है मियां नवाज शरीफ साहब की कि वो उनका अंदाज इस तरह का होता है कि ये सब मेरे ज़ाती मुलाजिम बन जाए, जहां वो नहीं होता तो फिर ये मामला होता है। अब ये देखिए कि वो ये चाह रहे हैं कि इतना दबाव डालें कि जी आर्मी के सरबराह या इस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर इमरान खान से ये इस्तीफ़ा तलब कर लें, या जुडिशरी पर इतना दबाव डालें कि वो कुछ ऐसा मामला कर दें कि जी इस्तीफ़ा ले लें, और उसके बाद हम कोई मामला चला लेंगे और ये इमरान खान निकल गया फिर हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो इसीलिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इमरान नहीं जाएगा, ये हुकूमत नहीं जाएगी, सारा निज़ाम ही लपेटा जाएगा। तो वो बात बनती उस तरह नज़र नहीं आ रही इतना दबाव डालने के बावजूद। अब 4 महीने मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, मैं आखिर में उस पर आ जाता हूँ कि 4 महीने क्यों अहम हो गए हैं। 4 महीने इसलिए अहम हो गए हैं कि केसेस जो हैं वो अब निपटाए जाएंगे, और जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा जी जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, जो इदारे मेरे नीचे हैं उनको तो मैं कहूँगा कि इनको छोड़ना नहीं है, लेकिन न्याब आज़ाद है, अदालतें आज़ाद हैं, वो अपना मामला देखें, उनसे वो उन्होंने अपील की है। तो शेख रशीद साहब ने कहा है कि अब जिन्होंने चूरन खाया उनको पक्की मिलेगी, और 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान जो है वो बहुत से मामला तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि जी 4 माह के अंदर अंदर केसेस जो हैं वो अपोजिशन के तमाम केसेस वो फाइनल हो जाएंगे, और जिसने चूरन खाया है इसको पक्की दी जाएगी।
अब इससे नज़र ये आ रहा है, जिस तरह मैंने भी अर्ज़ किया, कि अगले 4 महीने इसलिए आम है कि उनमें इन केसेस का जो है वो फैसला हो जाएगा। और 31 दिसंबर से 20 फरवरी, शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी कि 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगा। लेकिन वो खुश इस बात में, शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी, खुशी की बात यह है कि इमरान खान फ्रंट फुट पर आ गए हैं और उन्होंने इनको ना छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब 4 महीने के अंदर अंदर ये सारे मामलात होंगे। और फिर आपको पता है कि इन 4 महीनों के बाद फिर सेनेट इलेक्शन भी आ जाएंगे और उसके बाद इमरान खान और मजबूत हो जाएंगे और लगता नहीं है कि अब इमरान खान साहब पीछे हटेंगे और अब वो ज़्यादा, पहले से ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। तो अब ये डू और डाई सिचुएशन है। अपोजिशन ने जितना ज़ोर लगाना है अभी लगा लेना है, इसके बाद उनको अब मौका नहीं मिलना, क्योंकि अब लगता है कि एहतसाब जिस तरह से पहले हो रहा था उस तरह का नहीं होगा। अब ये कोई T20 वाला होगा। वो टेस्ट मैच ख़त्म हो गए हैं, अब वनडे का दौर भी नहीं रहा, अब ये T20 वाला मैच शुरू हो गया है इमरान खान साहब के लिए और चीज़ें अब बहुत तेज़ी से आगे डेवलप होंगी। तो देखते हैं कि अगले 4 महीने में किस तरह से मामला चलते हैं। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है और उन्होंने कहा है कि ये मेरे भाई और भतीजी, इनसे मैं तंग आ गया हूँ और मेरी एक नहीं सुनते, लिहाजा वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। और अब आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उनको अप्रोच करें जो नवाज़ शरीफ से तंग आ रहे हैं और उनको कहें कि जी आप कोई पार्टी अलग से कोई बचाने की कोशिश करें। लेकिन फ़िलहाल यही है कि शहबाज शरीफ साहब इस तरफ आ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं जी मैंने कोई बात ही नहीं करनी, ये भतीजी जाने और भाई जाने, इनसे जो होता है कर लें। मैंने तो जिस तरह से मामला चलाने की कोशिश की थी उससे इनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिला, लेकिन अब ये बर्बादी की तरफ जा रहे हैं तो ये कर कर देख लें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, दरारें हैं अपोजिशन के अंदर और आने वाले चंद हफ्तों में, जिस तरह मैंने 4 महीने का अर्ज़ किया है, उनमें केसेस तेज़ी से आगे जाने वाले हैं और सियासत में काफ़ी ज़्यादा भंचाल आता नज़र आ रहा है। और सबसे अहम चीज़, इस पर मैं आइंदा बात करूँगा, कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में इस पर तफसील से बात करें कि अभी तक जिस रद्दमल का इंतज़ार है वो नहीं आया, इदारों का रद्दमल नहीं आया, जिन पर हमला किया गया है उनका रद्दमल बहुत अहम होगा, अभी तक नहीं आया और अभी सोच विचार ही लगता है चल रहा है। लेकिन क्या ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है? इस पर हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।